ओके जी स्टूडेंट्स, हमारा कल का थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, वो था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और लास्ट पार्ट हमारा रह जाएगा उसके बाद की जो ड्रग्स हैं उसके डोज और साइड इफेक्ट। ठीक है, ये हमारा क्या रह जाएगा सिर्फ, और ये पर्टिकुलर पार्ट बचा हुआ है 15 से 20 मिनट का और बचा है हमारा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इसमें नेक्स्ट पार्ट क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देखो कैसे काम करेगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं आप लोगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी बॉडी की कोई सेल है। क्या है? कोई हमारी बॉडी की सेल है। ठीक है, ये कोई हमारी बॉडी की सेल है। इसके बीच में क्या प्रेजेंट है? इसके न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट है इसके बीच में? ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये न्यूक्लियस हुआ। अब ध्यान से देखना कि जो सेल है, सेल के फॉर एग्जांपल ये क्या है? एंड्रोजन। सेल के बाहर क्या है? एंड्रोजन। ठीक है, एंड्रोजन है। अब अंदर की तरफ क्या है? फॉर एग्जांपल कि ये इसका कोई यहां पर रिसेप्टर प्रेजेंट है। क्या है? कोई यहां पर रिसेप्टर प्रेजेंट है। और अगर मैं न्यूक्लियस की बात करता हूं तो न्यूक्लियस के अंदर आप लोगों को डबल स्ट्रैंडेड क्या मिलेगा? वहां पर डीएनए वहां पर देखने को मिलेगा। कौन से मिलेगा? डबल स्ट्रैंडेड क्या मिलेगा? वहां पर डीएनए देखने को मिलता है। और इसके साथ में जब यहां पर एंड्रोजन अंदर की तरफ एंट्री करेगा, जब एंड्रोजन अंदर की तरफ एंट्री करेगा, यहां से डिफरेंशिएट करना आप लोग। ये हुआ न्यूक्लियस, और इसके बाहर जो ये वाला एरिया जितना बचा हुआ है, जो क्या है? लिक्विड कंपार्टमेंट ऑफ सेल। क्या है ये? लिक्विड कंपार्टमेंट ऑफ सेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में क्या है? एंड्रोजन का क्या है? ये रिसेप्टर है। इसको क्या बोल सकते हैं? एंड्रोजन रिसेप्टर। एंड्रोजन रिसेप्टर। देखो अब क्या होगा यहां पर, जब एंड्रोजन अंदर की तरफ आएगा तो ये क्या करेगा? ये अंदर की तरफ मूव आउट करेगा। ये रिसेप्टर किसके साथ में मूव आउट करेगा? एंड्रोजन को बाइंड आउट करवा के ये मूव आउट करता है। ये रिसेप्टर आएगा तो ये क्या करेगा? जब ये एंड्रोजन अंदर की तरफ आया था, यहां पर क्या हो गया था? शिफ्ट हो गया था। और ये जब सेल के अंदर आया और फिर क्या हो गया था? सॉरी, न्यूक्लियस के अंदर आ गया था। तो जो जिस प्रोसेस के साथ एंड्रोजन अंदर की तरफ आएगा, कौन सी प्रोसेस के साथ आता है? डिफ्यूजन। किसके साथ आता है? डिफ्यूजन। बाहर की तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा थी, अंदर कम थी, तो अंदर से बाहर की तरफ क्या, सॉरी, बाहर से अंदर की तरफ क्या किया इसने? एंड्रोजन ने मूव आउट किया है। और किसके साथ बाइंड आउट किया इसने? एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ में क्या किया है? बाइंड आउट किया है। ठीक है, तो यहां पर जब इसने ऐसा कुछ किया, जब ये एंड्रोजन रिसेप्टर डीएनए के साथ क्या करता है? मिक्सअप होता है, न्यूक्लिक एसिड के साथ में मिक्सअप होगा, तब ये क्या बनाता है? एंड्रोजन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। एंड्रोजन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना देता है ये आप लोग याद रखना। फिर उसके बाद यहां पर क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन। कि जब मल्टीपल न्यूक्लिक एसिड और मल्टीपल अमाइनो एसिड्स मिलकर क्या करते हैं? कोड का फॉर्मेशन करते हैं, एक पर्टिकुलर एक मटेरियल का जनरेशन वो कर देते हैं। तो इस ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है? ये एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन एंड एल्बुमिन। सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन एंड एल्बुमिन। मैं इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बता देता हूं। सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन एंड एल्बुमिन।
देखो क्या होगा, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन एंड एल्बुमिन। मतलब क्या है कि इस ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या हुआ, हमारे पास प्रोटीन का क्या हो गया था, फॉर्मेशन हो गया था। अब क्या होगा, इसके साथ साथ में एक प्रोटीन बनती है, स्पेशल फैक्टर प्रोटीन। स्पेशल फैक्टर प्रोटीन, दो प्रोटीन बनती हैं। कुछ इस तरीके से आप लोगों को प्रोटीन वहां पर दिखाई देगी। ठीक है, स्पेशल फैक्टर प्रोटीन होगी। ये क्या करती हैं, सेल ग्रोथ। क्या करती हैं, सेल ग्रोथ बोल सकते हो या सेलुलर प्रोलिफरेशन। सेलुलर प्रोलिफरेशन, सेलुलर प्रोलिफरेशन मतलब क्या है कि सेल्स की ग्रोथ को क्या कर देंगे और नंबर को बहुत ज्यादा ये बढ़ा देंगी। अगर ऐसा कुछ होगा तो आप लोगों को क्या दिखाई देगा, बॉडी मास इंक्रीजेस। बॉडी मास क्या है, इंक्रीज हो जाएगा। मसल ग्रोथ होगी, वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाएगी। इसकी वजह से क्या हो जाता है, मसल ग्रोथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर जो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन है, ये क्या करवाता है, पेनाइल इरेक्शन करवाएगा। क्या करवाएगा, पेनाइल इरेक्शन करवाएगा। सेक्सुअल सेटिस्फैक्ट्री एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। सेक्सुअल सेटिस्फैक्ट्री एक्टिविटी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सेक्सुअल इंटरकॉर्स। ठीक है, ये इन चीजों के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। यही सेलुलर फैक्टर प्रोटीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, बिहेवियरल चेंज। जैसे कि पूरी बॉडी पे क्या होना, हेयर ग्रोथ होना, वॉइस में चेंज होना, मसल थिक होना, स्किन का ग्रेसी होना। ठीक है, स्किन कैसे हो जाती, ग्रेस हो जाती। फॉर एग्जांपल मेरा फेस है, यहाँ पर क्या है, अब जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन का लेवल होगा या जितना ज्यादा एंड्रोजन का लेवल होगा तो क्या होता है, यहाँ पर सीबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। तो क्या करेगा, स्किन को थिक करेगा तो सीबेसियस ग्लैंड क्या हो जाती हैं, कवर हो जाती हैं, और उसकी वजह से एक्ने वल्गैरिस की प्रॉब्लम क्या हो सकती है, अपीयर हो सकती है। ये क्या था डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था एंड्रोजन का। मैं फिर से एक बार आप लोगों को रिपीट कर देता हूं कि फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं इसको भी। ये क्या है, न्यूक्लियस। देखो ये क्या है, एक सेल है, पूरी क्या है, एक सेल है। इसके अंदर ये क्या है, पूरा का पूरा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और सेल के बीच का जो एरिया होता है, मतलब जो लिक्विड पार्ट होता है सेल का, वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सॉरी साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है, एंड्रोजन रिसेप्टर। एंड्रोजन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। जब एंड्रोजन साइटोप्लाज्म के अंदर मूव आउट करता है तब वहां पर क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस हम लोगों को क्या होता है, दिखाई देगा। जितना ज्यादा डिफ्यूजन प्रोसेस दिखाई देगा उतना ही क्या करेगा, एंड्रोजन अंदर की तरफ मूव आउट करेगा। अब अंदर की तरफ क्या है, एंड्रोजन रिसेप्टर है, तो एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ में एंड्रोजन क्या करेगा, बाइंड आउट करेगा। देन जो एंड्रोजन रिसेप्टर था, एंड्रोजन के साथ में कहा मूव आउट करेगा, इनसाइड द न्यूक्लियस। तो इसको क्या बोला जाता है, एंड्रोजन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। किसके साथ में रिएक्ट करेगा, डीएनए के, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ में क्या करेगा, ये वहां पर रिएक्शन करेगा, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, बाइंडिंग शो करता है। तो वहां से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन एंड एल्बुमिन हम लोगों को दिखाई देगी। दूसरा क्या आता है, स्पेशल फैक्टर प्रोटीन। दो चीजें हम लोगों को दिखाई देती हैं। एक से तो क्या हो जाता है, पेनाइल इरेक्शन होगा, सेक्सुअल ऑर्गेजम होता है। और दूसरा क्या होता है कि वहां पर स्पेशल फैक्टर प्रोटीन की वजह से बिहेवियरल चेंजेस, और दूसरा क्या होता है, वॉइस चेंजेस वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, मसल जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हो जाती है। सेलुलर क्या होता है, प्रोलिफरेशन वहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्या हुआ, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। ठीक है, यूज हो गए कि क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक्शन हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि इसके साइड इफेक्ट क्या क्या आते हैं, एंड्रोजन के साइड इफेक्ट क्या क्या
आएंगे। सबसे पहला आता है डियर स्टूडेंट्स, साइड इफेक्ट ऑफ एंड्रोजन। साइड इफेक्ट ऑफ एंड्रोजन, तो पहला लिखो विरिलाइजेशन। क्या आता है? विरिलाइजेशन। विरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो, विरिलाइजेशन का मतलब क्या होगा? अगर आप लोग एंड्रोजन को कहां पर देते हो? फीमेल में। एंड्रोजन किसको दिया? फीमेल में। या फिर एंड्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा क्या हो गया है? फीमेल में लेवल बढ़ जाता है, तो वहां पर क्या होता है? देखो क्या क्या देखने को मिलता है। फेशियल हेयर ग्रोथ, लड़कियों को क्या आ जाती है? दाढ़ी मूछें हम लोगों को दिखाई देती हैं। फेशियल हेयर ग्रोथ होगा। दूसरा क्या होता है? इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल या इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस, हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर इन तीनों में से, ठीक है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ, हैवी वॉइस चेंजेस इन फीमेल। हैवी वॉइस चेंजेस इन फीमेल, आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा ओल्ड फीमेल्स को दाढ़ी आ जाती है, मूछें आ जाती हैं। उनमें क्या होता है? एस्ट्रोजन का लेवल कम होकर के पोस्ट मेनोपॉजल फेज में किसका लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है? एंड्रोजन का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉज कर सकता है। दूसरा आता है एक्ने। एक्ने ये ऑलमोस्ट सभी बॉयज जो हैं, आउट ऑफ 100 एटलीस्ट 70 to 80% बॉयज सफर विद एक्ने ड्यू टू द एक्सेसिव लेवल ऑफ एंड्रोजन हार्मोन। ये एक्ने क्या करता है? देखो ध्यान से, हमारी फेशियल स्किन कैसी हो जाती है? थिक हो जाती है। फेशियल स्किन क्या हो जाएगी? बिकम थिक, थिक हो जाएगी। एंड ग्रेसी, ग्रेसी का मतलब क्या होता है? कि हार्ड हो जाएगी और हल्की हल्की सी क्या हो जाती है? रफ हो जाती है, ठीक है। कैसी हो जाती है? रफ वगैरह होने दिखेगी, वहां पर होने लग जाएगी। तो होगा क्या वहां पर? फेशियल स्किन बिकम थिक एंड ग्रेसी। तो ये क्या कवर कर लेगा? कवर सीबेसियस ग्लैंड। कवर सीबेसियस ग्लैंड। सीबेसियस ग्लैंड क्या होती है? जो फैट का क्या करवाती हो? एक्सक्रीशन करवाती हो। कवर सीबेसियस ग्लैंड। सीबेसियस ग्लैंड को कवर करने के बाद क्या होता है? जो अब फैट वगैरह का क्या होगा? एक्सक्रीशन डिक्रीज हो जाएगा थ्रू द फेस। फैट एक्सक्रीशन कम होगा और क्या लीड करेगा? ये एक्ने क्या हो जाएंगे? अपीयर हो जाएंगे। एक्ने क्या हो जाएंगे? अपीयर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं अब आप लोगों को बोलता हूं कि और क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, देखो थर्ड वन प्रॉब्लम क्या आती है? पेनफुल पेनाइल इरेक्शन। पेनफुल पेनाइल इरेक्शन मतलब मेल में क्या होगा? अगर आप लोग किसी पेशेंट को क्या करते हो? इनिशियल थेरेपी दी जाती है। स्टार्टिंग थेरेपी जब स्टार्ट की जाती है या जो इनिशियल डोज दी जाती है, तब क्या होता है? क्या होगा? एंड्रोजन का लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। एंड्रोजन का लेवल क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। जैसे एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा, सडन क्या हो जाएगा? सेक्सुअल ऑर्गेजम होगा। सडन सेक्सुअल ऑर्गेजम होगा तो उसकी वजह से क्या होता है? वहां पर जो पेनाइल ब्लड वेसल्स होती हैं, जो पेनाइल ब्लड वेसल्स होंगी वो क्या हो जाती हैं? बिकम्स डायलेट। वो क्या होंगी? एंड्रोजन की वजह से डायलेट होंगी, जिसकी वजह से O2 सप्लाई भी क्या हो जाती है? वहां पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। जब वहां पर O2 सप्लाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होता है? इरेक्ट पेनिस। इरेक्ट पेनिस होगा। और क्या बोल सकते हो? पेनफुल इरेक्शन। क्या हो सकता है वहां पर? पेनफुल इरेक्शन। आप लोग वहां पर क्या बोल सकते हो कि ऐसा कुछ वहां पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये हुआ, तीन चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। विरिलाइजेशन, विरिलाइजेशन के ऊपर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा लाइट का स्पॉट पड़ रहा है,
ठीक है, लाइट आ रही है द डायरेक्ट। तो क्या है विरिलाइजेशन, VIRILIZATION। विरिलाइजेशन क्या होता है, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, जब फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाए, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस हो, हैवी वॉइस चेंजेस हो जाए, किसमें, फीमेल्स में। नेक्स्ट की बात करता हूँ एक्ने। एक्ने की वजह से क्यों हो सकता है एक्ने, क्योंकि क्या करता है जो एंड्रोजन अगर उसका लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या हो सकता है उसकी वजह से बेसिस ग्लैंड को कवर करेगा, फेस फैट एक्सक्रीशन क्या होगा थ्रू द फेस। बोलते हैं ना कि फेशियल स्किन ऑयली सी हो रही है, वो नहीं हो पाएगी, फैट एक्सक्रीशन कम हो जाएगा, एक्ने हो जाएगा। नेक्स्ट फिर मैंने बोला था पेनफुल इरेक्ट पेनिस। पेनफुल इरेक्ट पेनिस का मतलब क्या है कि इनिशियल थेरेपी के टाइम पे जब एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है उसकी वजह से सडन सेक्सुअल ऑर्गेजम होगा। जब सडन सेक्सुअल ऑर्गेजम क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर ब्लड जो डायलेशन है वेजो डायलेशन वो होगा, उसकी वजह से ऑक्सीजन और क्या हो जाता है ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से सडन पेनफुल क्या होता है वहाँ पर इरेक्टाइल क्या होता है सडन पेनफुल इरेक्शन वहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो ये रफ कर लेते हैं, नेक्स्ट फिर हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है ओलिगोजूस्पर्मिया। ओलिगोजूस्पर्मिया 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 का मतलब क्या होता है, डिक्रीज स्पर्म काउंट। मैं कितना बोल सकता हूँ, लेस देन 15 मिलियन पर ml। लेस देन 15 नहीं करना यार, 5 करना, सॉरी, 15 मिलियन पर ml। अगर ऐसा कुछ वहां पर दिखाई दे उसको क्या बोला जाता है, ओलिगोजूस्पर्मिया दिखाई बोला जाता है। देखो अगर इंक्रीज एंड्रोजन, अगर एंड्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब क्या है, इसका क्या होता है, नेचुरल डेरिवेटिव क्या था, टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन का भी लेवल क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा तो क्या होता है, ये एक डिजीज कंडीशन कोज कर देता है, टेस्टिकुलर एट्रोफी। टेस्टिकुलर एट्रोफी मतलब एट्रोफी का मतलब क्या है, श्रिंक हो जाता है, साइज छोटा हो जाता है। तो मैं बोल सकता हूँ शॉर्टनेस ऑफ टेस्टिस, शॉर्टनेस ऑफ टेस्टिस। ये टेस्टिस क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाते हैं। अगर ये शॉर्ट होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, स्टोरेज जो होगा ऑफ टेस्टोस्टेरोन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। टेस्टोस्टेरोन क्या होगा, डिक्रीज। तो उसकी वजह से एफएसएच एक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज होगी। अगर एफएसएच एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो गई, तो स्पर्मेटोजेनेसिस वहां पर नहीं होगा। तो क्या बोल सकता हूँ, डिक्रीज स्पर्मेटोजेनेसिस। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि एफएसएच इज रिस्पॉन्सिबल स्पर्मेटोजेनेसिस। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एफएसएच क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर यहाँ पर एफएसएच की ही एक्टिविटी कम हो गई तो आप लोग क्या बोल सकते हो, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हो गया, वहाँ पर डिक्रीज हो गया। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस डिक्रीज हो गया तो क्या बोल सकता हूँ, डिक्रीज स्पर्म काउंट, डिक्रीज स्पर्म काउंट। तो वहां पर क्या हो सकता है, स्पर्म काउंट क्या हो सकते हैं, कम वहां पर देखने को मिल सकते हैं। ओलिगोजूस्पर्मिया हो गया, ठीक है, जिससे हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारी जो स्पर्म काउंट थी क्या हो गई, वो बिल्कुल कम हो गई थी। ये आप लोगों को क्लियर दिख रहा है शायद, ओलिगोजूस्पर्मिया जो स्पर्म काउंट है, इस पे लाइट आ रही है फिर से। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। नेक्स्ट साइड इफेक्ट क्या आता है इसका, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी का मतलब क्या है, अचीवमेंट ऑफ प्यूबर्टी बिफोर द एज ऑफ मेल में कितना होगा, देखो बिफोर द एज ऑफ मेल में 10 ईयर्स
और फीमेल में हम लोग ना पहले 10 ईयर्स नहीं मानते थे, लेकिन आजकल क्या कर दिया है 8 ईयर्स। आजकल क्या होता है, देखो क्या है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, कि ये क्या है जो हमारी प्यूबर्टी है उसकी अचीवमेंट बिफोर द एज ऑफ, मेल में 10 ईयर्स और फीमेल में 8 ईयर्स। कि जो आजकल क्या है कि जो फूड के जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे चाइनीज फूड लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, बाहर क्या करते हैं फास्ट फूड रेडी वाला खाना खा रहे हैं, बाहर होटल में कुछ खाना खा लिया, चाउमीन बर्गर, फिर ऊपर से उसमें सॉस और डाल देते हैं, ठीक है, फिर और से ऑयली रिफाइंड ऑयल कि 7 दिन से रखा हुआ था, 10 दिन से रखा हुआ था, उसकी वजह से क्या होता है फैट एम्बोलिज्म, सॉरी फैट क्या होता है एब्जॉर्प्शन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी एक्स्ट्रा काम करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन है वो क्या कहाँ से सिंथेसाइज होता है, देखो मैंने बोला था कि फॉर्मेशन तो मतलब एक्सक्रीट सिक्रेट कहाँ से होता है, ये टेस्टिस से होगा, सेमेनिफेरस वेकल से होता है, लेकिन जो इसका सिंथेसाइज होता है टेस्टोस्टेरोन को वो कहाँ से होता है, कोलेस्ट्रॉल से होता है। वो किससे होता है? कोलेस्ट्रॉल से, जो कि क्या है कॉम्प्लेक्स लिपिड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो ऑर्गेजम्स जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनकी एनलार्जमेंट हो जाती है, वो पहले टाइम से पहले मैच्योर हो जाते हैं, जिसको क्या नाम दे दिया जाता है प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। क्या नाम दिया जाता है उसको? प्रीकॉशियस प्यूबर्टी उसको नाम दे दिया जाता है। तो क्या होता है प्रीकॉशियस प्यूबर्टी में होगा क्या, जैसे ही एंड्रोजन इसका लेवल क्या होगा इंक्रीज होगा, जैसे एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, जब एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा तो यहाँ पे ये क्या करेगा, डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स, डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन टाइम से पहले ही क्या कर देगा, सेक्सुअल ऑर्गन की डेवलपमेंट क्या कर देता है, अचीव करवा देता है। ठीक है, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, मैं इसको रफ कर देता हूं पहले, ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखो हिपैटिक कार्सिनोमा। हिपैटिक कार्सिनोमा क्यों करवाएगा हिपैटिक कार्सिनोमा? देखो कार्सिनोमा क्या है, एक टाइप से आप कैंसर का ही फॉर्म समझ के चलो कि कार्सिनोमा क्या है, कि कैंसर का ही टाइप समझ के चलो। मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा जब आप लोगों को ऑन्कोलॉजी के बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा। आप लोगों को क्लियर दिख रहा है लिखा हुआ हिपैटिक कार्सिनोमा? ठीक है, शायद थोड़ा सा इसमें लाइट ज़्यादा कर रही है, इस पर थोड़ा सा डिफेक्ट शो कर रही है। देखो हिपैटिक कार्सिनोमा, हिपैटिक का मतलब क्या है, लीवर। कार्सिनोमा का मतलब क्या है, जो सेल्स वगैरह हैं उनका प्रोलिफरेशन होने के बाद वो इमेच्योर सेल्स ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिलती हैं। लीवर में कैसी सेल्स ज़्यादा देखने को मिलेंगी, इमेच्योर सेल्स हमें क्या होगी, दिखाई देंगी। होता क्या है इसमें, देखो हिपैटिक कार्सिनोमा में, हिपैटिक कार्सिनोमा कभी भी नेचुरल जो एंड्रोजन है उनसे कभी भी नहीं होता। ये किनसे होता है हिपैटिक कार्सिनोमा? आई थिंक ये 6 पॉइंट था। हिपैटिक कार्सिनोमा ऑलवेज कोज्ड बाय सिंथेटिक। ये हर बार जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा कोज करेंगे, तो फिर हमारा दवाई देने का फायदा क्या है? ठीक है, तो हम इन पेशेंट्स को मेडिसिन नहीं दे सकते, ठीक है, अगर हर मेडिसिन एक कोज कर देती है। लेकिन जो जितनी बार भी हिपैटिक कार्सिनोमा देखा गया है वो नेचुरल एंड्रोजन से ना देखने की बजाय किससे देखा जाता है, वो सिंथेटिक एंड्रोजन से देखा जाता है। ऑलवेज कोज्ड बाय सिंथेटिक एंड्रोजन। क्या बोल सकते हो आप लोग? सिंथेटिक एंड्रोजन। मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, क्या बोल सकते हो? मिथाइल टेस्टोस्टेरोन। और मैंने कल आप लोगों को एक नाम और बताया था, फ्लोक्सीमेस्टेरोन। ये दोनों क्या कर सकते हैं, हिपैटिक कार्सिनोमा को कॉज कर सकते हैं। ऑलवेज कॉज्ड बाय सिंथेटिक एंड्रोजन, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट आता है गायनेकोमेस्टिया। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आता है? गायनेकोमेस्टिया, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल। एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट
इन मेल ड्यू टू, क्यों होता है देखो, ड्यू टू एक्सेसिव फैट और स्पेसियस ग्लैंड एक्टिविटी। जितना ज़्यादा स्पेसियस ग्लैंड होगा तो वहाँ पर क्या होता है, ब्रेस्ट में जितने भी लॉब्स, मॉड्यूल्स, नोट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं सबके क्या हो जाती है, एनलार्जमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पर जो ब्रेस्ट का साइज है मेल में क्या होता है, बड़ा हो जाता, मतलब उनका साइज क्या होता है, बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या हम लोग क्या बोल सकते हैं, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल, उसको क्या नाम दिया जाता है, गायनेकोमेस्टिया हम लोग क्या कर देते हैं वहाँ पर उसको बोल देते हैं। ठीक है, इतना हो गया। हम लोगों ने कितने उनको पढ़ा है, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था विरिलेंस, उसके बाद एक्ने पढ़ा, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, थर्ड इरेक्टाइल पेनिस, सॉरी या सडन पेन या पेनफुल इरेक्शन बोलो। नेक्स्ट फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पांचवा पॉइंट, हम लोगों ने एक पढ़ा है हिपेटिक कार्सिनोमा पढ़ लिया, गायनेकोमेस्टिया पढ़ा, उससे पहले एक पॉइंट और पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है वो, एक मिनट, कौन कौन से पॉइंट पढ़ लिया हम लोगों ने, हिपेटिक कार्सिनोमा, गायनेकोमेस्टिया, और उसके बाद हम लोगों ने एक शायद पढ़ा है ओलिगोजूस्पर्मिया, प्रिकोसिस प्यूबर्टी पढ़ा है, और एक पॉइंट और रहता है इसमें, कौन सा रहता है, देखो फिर से रिवाइज करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिए साइड इफेक्ट में। पहला पढ़ा हम लोगों ने विरिलेंस, दूसरा एक्ने पढ़ा, थर्ड हमने पढ़ा इरेक्टाइल पेनिस, ओलिगोजूस्पर्मिया, प्रिकोसिस प्यूबर्टी, उसके बाद सिक्स्थ मैंने पढ़ा लीवर कार्सिनोमा या हिपेटिक कार्सिनोमा, और सबसे लास्ट में कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने, गायनेकोमेस्टिया। ये 7 पॉइंट हम लोगों ने पढ़े हैं। एक छोटा सा साइड इफेक्ट और रहता है, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन। देखो अगर सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन होती हो तो ये क्या करता है, एडिमा कोज करता है, क्या करता है, कोज एडिमा, कोज एडिमा। देखो क्यों करेगा कोज एडिमा, ये क्या करता है, एंड्रोजन जैसे ही सेल के साइज को क्या करता है, इंक्रीज करता है, सेल के साइज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो सेल के अंदर लिक्विड पार्ट क्या हो जाता है, लिक्विफिकेशन इंक्रीज होगा। लिक्विफिकेशन का मतलब क्या है कि लिक्विड होना स्टार्ट कर देंगी चीजें, लिक्विफिकेशन का मतलब क्या है कि चीजें क्या करना स्टार्ट कर देंगी, लिक्विड तरल होना स्टार्ट हो जाएगा वो। अगर वहां पर लिक्विफिकेशन होगा तो इसके साथ साथ में ये क्या करती है, जो पीसीटी है, पीसीटी से क्या करती है, सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट कर देगा। जहां से अगर सॉल्ट एब्जॉर्प्शन वहां पे होगा मतलब क्या होगा, बॉडी में सोडियम का लेवल क्या हो जाएगा, सोडियम का लेवल क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। अगर सोडियम का लेवल इंक्रीज होगा तो ये क्या करेगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा, अपने साथ वाटर को रखेगा, तो क्या हो जाता है, सोडियम इंक्रीज और वाटर दोनों इंक्रीज एक साथ हो जाते हैं। तो आप लोग ये क्या हुआ, हमारा साइड इफेक्ट हुआ, किसके साइड इफेक्ट हुए, ये एंड्रोजन के थे साइड इफेक्ट सारे के सारे। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रिपरेशन एंड डोज, प्रिपरेशन एंड डोज कि जो मेडिसिन है वो कौन कौन सी होती हैं और उनको हम क्या डोज दे सकते हैं, और उनको हम लोग क्या डोज दे सकते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग की मेडिकेशन, कि जो मेल है उसको जो पेनिस है वो हार्ड नहीं हो रहा है, स्ट्रेट नहीं हो रहा है, वो अपनी लेंथ को मेंटेन नहीं कर पा रहा है ड्यूरिंग सेक्सुअल ऑर्गेज्म, तो ठीक है उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं हम लोग, तो प्रॉब्लम क्या बोली जाती है, उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग बोला जाता है। तो उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। मैं एक बार थोड़ा सा क्लियर करता हूँ बोर्ड, उसके बाद देखते हैं।